हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द रिएक्ट जेएस हिंदी वीडियो ट्यूटोरियल। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर, 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले क्लास कंपोनेंट होते क्या है, और ये स्टेटफुल कंपोनेंट होते हैं, स्टेटफुल क्यों कहते हैं ये भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कि इनको हम यूज़ कब करना चाहिए और क्यों यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद में क्लास कंपोनेंट एग्जाम्पल बनाएंगे और उसको हम यूज़ करके देखेंगे। आफ्टर दिस वीडियो यू विल एक्चुअली फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द क्लास कंपोनेंट्स। आपको सब पता होगा कि क्लास कंपोनेंट कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्लास कंपोनेंट होता क्या है, ठीक है। थ्योरेटिकली समझना अच्छे से, प्रैक्टिकली मैं आपको जब प्रोग्राम बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ही डेफिनेटली। थ्योरेटिकल भी इस चीज़ को पढ़ लोगे, थ्योरेटिकल भी काफ़ी चीज़ें बतानी आनी चाहिए, ठीक है। जब एक कंपोनेंट क्लास कीवर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है, और वो क्लास टाइप का होता है, उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, क्लास के अंदर खुद के फंक्शंस बना के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक क्लास कंपोनेंट होता है, ठीक है। और एक ये स्टेटफुल क्यों कहते हैं, रिएक्ट के अंदर ना एक चीज़ होती है, वो हम आगे आने वाली 2 वीडियो के बाद बनाऊंगा मैं स्टेट के बारे में कि स्टेट्स क्या होते हैं, स्टेट्स एंड प्रॉप्स, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं सुना भी होगा, डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। जब एक कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट यूज़ करते हैं ना, तो उसको स्टेटफुल कंपोनेंट कहते हैं। और हम क्लास कंपोनेंट के अंदर ही स्टेट यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए स्टेटफुल कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट एक ही होते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट्स यूज़ नहीं कर सकते विदाउट हुक्स। हुक्स आ गए हैं, अब वो एक बाद की बात है, उसको बाद में रखना भी, उसके कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी के लिए आप हुक्स वगैरह भूल जाओ सब, ठीक है। तो आप यही ध्यान रखो कि क्लास कंपोनेंट के अंदर हम स्टेट यूज़ कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अब आती है कि इनको यूज़ कब करना चाहिए। जब आपको अपने डाटा के अंदर ना कुछ फॉर्म में कोई फॉर्म होता है या फिर कोई इनपुट्स वगैरह होते हैं, कुछ बड़ी मॉडिफिकेशन करनी होती है ना, तब हम यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। और खाली डाटा को दिखाना होता है ना, तब हम यूज़ करते हैं क्लास कंपोनेंट्स, ठीक है। ये 2 चीज़ें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। थर्ड चीज़ है कि हम क्लास कंपोनेंट बना कैसे सकते हैं, ठीक है। चलो वो देखते हैं कि हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारी पिछली 2-3 वीडियो मैंने बनाई है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। चलो सबसे पहले मैं आपको खोलता हूँ RC फोल्डर, उसमें app.js के ऊपर आता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा फंक्शन बना हुआ है, तो फंक्शनल कंपोनेंट है। इसी तरीके से हमें क्लास कंपोनेंट बनाना है, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे। उस फाइल का नाम रख लेता हूँ मैं अभी के लिए profile.js, ठीक है। और यहाँ पे मैं इंपोर्ट करना शुरू करता हूँ। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। ये इसके अंदर जो आर होता है ये कैपिटल होता है, ठीक है। ये इंपोर्ट हो गया, और इसके अंदर फिर हमें क्या करना होता है, स्टार्ट करते हैं क्लास। इस क्लास का नाम प्रोफाइल, प्रोफाइल एक्सटेंड करते हैं हम। एक्सटेंड किसको करना होता है, रिएक्ट के कंपोनेंट को, इसके अंदर जरूरी होता है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। इसको मैं एक्सटेंड कर लिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मैं कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकता हूँ। एक रेंडर मेथड होता है, वो जरूरी होता है। क्लास कंपोनेंट अगर बना रहे हैं तो उसके अंदर रेंडर मेथड हमेशा जरूरी होगा, उसके बिना काम नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके बाद में हम रिटर्न करते हैं। मैं आगे आपको कंस्ट्रक्टर भी लेके दिखाऊंगा और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा अभी, ठीक है। थ्योरी भी इसकी खत्म नहीं हुई है, थ्योरी भी काफ़ी चलेगी, प्रैक्टिकल भी चलेगा। अभी है 2-4 मिनट की वीडियो। अब इसके बाद मैं इसका एक फंक्शन बना देता हूँ, और यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक डिव, सिंपल सा, ठीक है। अब ये डिव बन गया। अब इसके अंदर मैं कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले तो h1 टैग ले लेता हूँ यहाँ पे, इसको दिखाने के लिए। अब लिख देता हूँ प्रोफाइल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स है, क्लास कंपोनेंट बनके तैयार हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड होंगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और क्लास का नाम प्रोफाइल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब है कि मैं इसको दूसरे कहीं पे यूज़ कर सकता हूँ। अब तक तो ये यहाँ पे था। अब जो मेरा फ्रंट पेज है ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट कहीं लिखा हुआ है इस वाले कंपोनेंट के अंदर, इसके नीचे मैं आपको इसको इंपोर्ट करने वाला हूँ। इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंपोर्ट दोनों ही सेम तरीके से होते हैं, चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे कोई और कंपोनेंट हो। प्रोफाइल फ्रॉम, और यहाँ पे आ गया प्रोफाइल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली ऐसे करके इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आ गया, हमें प्रोफाइल कंपोनेंट हमारा यूज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। अब क्या क्या चीज़ें होती हैं,
जब आप कोई एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाओगे ना तो उसमें रेंडर मेथड नहीं होता, सीधा रिटर्न होता है। इसके अंदर ये होता है, इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ, मैं आपको कंस्ट्रक्टर बना के दिखाता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर बना दिया, और जो अदर कंपोनेंट है तो उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टेट्स ले सकता हूँ, इसके अंदर एक लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। खाली इसी के अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। क्लास कंपोनेंट के अंदर, फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हुक से यूज़ कर सकते हैं, वो बात की चीज़ है, अदरवाइज वो भी यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कंपोनेंट डिड माउंट कर सकते हैं, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। और इसमें कुछ भी हम कंसोल भी करवा के लिख सकते हैं, सोल डॉट वो ऑन, ठीक है। ये लाइफ साइकिल जस्ट याद रख लो कि यहाँ पे कॉल हो रहा है। कुछ एरर था इसमें, हाँ हमें यहाँ पे एक्चुअली सुपर यूज़ करना पड़ता है अगर हम कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं। रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है, रिएक्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो मैंने यूज़ कर लिया, तो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे कंसोल खोलूँगा तो आपको यहाँ पे कंसोल दिख भी जाएगा, ये हमारा कॉल हो गया, ठीक है। कॉल लाइफ साइकिल की स्पेलिंग गलत है, ये चेक कर लेना, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं क्लास कंपोनेंट क्या होता है। क्लास कंपोनेंट क्या होता है, जो क्लास कीवर्ड से डिफाइन होता है, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड हो सकता है, उसके अंदर रिटर्न मेथड होता है, रेंडर के अंदर, बिना इसके नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और इसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं क्लास के अंदर। और हम इसके अंदर स्टेट यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए स्टेटफुल कंपोनेंट भी होते हैं। तो क्लास कंपोनेंट और स्टेटफुल कंपोनेंट एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो मुझे इसमें कमेंट करके पूछ लेना, मैं दोबारा बता दूंगा आपको। सब्सक्राइब कर लो, ये मेरी तीसरी या चौथी वीडियोज़ है अभी मेरे हिसाब से। मैं 60 वीडियो के आसपास बनाने वाला हूँ मेरे टारगेट है रिएक्ट के ऊपर। सारे हिंदी के अंदर होंगे और अच्छे से क्लीन वीडियोज़ होंगे। उसमें APIs कैसे बनाते हैं, नहीं सॉरी, APIs कैसे कंज्यूम करते हैं रिएक्ट के अंदर, और API कैसे कॉल करते हैं, इंटरसेप्टर क्या होते हैं, रिडक्स वगैरह क्या होते हैं, सारी चीज़ें एक एक करके सब पढ़ेंगे। तो सब्सक्राइब कर लो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर योर टाइम। और कुछ इशू हो तो मुझे कमेंट करो, कुछ अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करो, कुछ प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हो कमेंट में विद द कोडिंग एंड ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।